नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री और 7 बार विधायक रहे एकमात्र धोती कुर्ता और खंडका पहनने वाले हरियाणा के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। लेकिन उनके निधन के बाद जब अंतिम संस्कार हुआ, जब अंतिम यात्रा निकाली गई, उस समय बड़ी विशेष बात देखने को मिली और वो बात थी चौटाला परिवार का एक साथ नजर आना। और हालांकि आपको बता दें कि चौटाला परिवार कई वर्षों के बाद इस तरीके से एक साथ नजर आया है। वो बात अलग है कि हर व्यक्ति दुखी था, हर व्यक्ति के मन में दुख था, हर व्यक्ति अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था। और विशेष तौर पर बात की जाए चौटाला परिवार की, क्योंकि घर का सबसे बड़ा सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य और सबसे पावरफुल व्यक्ति जिसकी छत्र छाया में हर व्यक्ति काम कर रहा था, वो चला गया। हालांकि अब देखने वाली बात हो और पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उनके दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला ने मुखाग्नि दी, तो क्या वास्तव में ही चौटाला परिवार एक हो चुका है? क्या वास्तव में ही चौटाला परिवार एक होने जा रहा है? क्या जेजेपी और इनेलो का विलय हो रहा है? तमाम सवालात उठने भी लाजमी हैं और हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको बीते दिन एक बड़े नेता का, भाजपा के नेता का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने चौटाला परिवार की क्लास को लेकर बात कही थी। वो नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, अहिरवाल के कद्दावर नेता और 6 बार के सांसद रहने के साथ साथ केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी है। और उनकी बेटी आरती राव जो कि अटेली से विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने चौटाला परिवार को लेकर क्या कुछ बीते दिन बोला था, पहले वो सुनाते आपको, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश जी एक बड़े दिग्गज नेता थे हरियाणा के, बड़े बाप के बेटे थे। बड़े कष्ट इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर झेले हैं। आज वो हमारे बीच के अंदर नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मैं उम्मीद ये करता हूं कि उनके कुनबे के अंदर एक लाश बने। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने सिर्फ 2 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि अब चौटाला परिवार को एकजुट होना चाहिए, एक साथ नजर आना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी वो कामना रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2018 का वो साल था जब चौटाला परिवार अलग हुआ था, यानी कि राजनीतिक विरासत को संभालने को लेकर, सियासत की गद्दी पाने को लेकर चौटाला परिवार के अंदर गृह कलेश मचा, जिसके चलते इनेलो से दुष्यंत चौटाला को निष्कासित कर दिया गया और उनके साथ ही उनकी माता नैना चौटाला, उनके भाई दिग्विजय चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला भी इनेलो से बाहर हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चौटाला परिवार के कुछ सदस्य इनेलो से बाहर हुए हों, बल्कि इनेलो पार्टी के हजारों समर्थक भी उस समय दुष्यंत चौटाला के साथ साथ पार्टी को अलविदा कह गए थे। उसके बाद समय आता है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी। और उस पार्टी के दम पर ही दुष्यंत चौटाला 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर सरकार के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करने का भी मौका ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जहां सियासत का कार्यकाल पूरा होने के बाद दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने अलग थलग पटक दिया, एक तरीके से जबरदस्ती जोरदार तरीके से गठबंधन तोड़कर, और दुष्यंत चौटाला को चारा खाने चित कर दिया। उसके बाद फिर दुष्यंत चौटाला ने उभरने का प्रयास किया लेकिन उभर नहीं पाए। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बात की जाए जेजेपी की, तो जेजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और जेजेपी के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला, वो भी अपनी जमानत उचाना सीट पर नहीं बचा पाए। मात्र 5 से 7 हजार के बीच उनको वोट मिले। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो भी दुष्यंत चौटाला के बाहर जाने के बाद लगभग खात्मे के कगार पर पहुंच चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के पास मात्र 1 विधायक था और इस बार के विधानसभा चुनाव में खुद अभय चौटाला चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनकी पार्टी के 2 विधायक बने। पहले रानिया से अर्जुन चौटाला जो कि अभय चौटाला के बेटे हैं, तो वहीं डब वाली सीट से आदित्य चौटाला जो कि उनके चचेरे भाई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जेजेपी और इनेलो, जो दोनों पार्टियां बिल्कुल खात्मे के कगार पर हैं, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हाशिए पर जा चुकी हैं, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बूस्ट चाहिए और बूस्ट तभी
तभी मिल पाएगा जब दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, जब चौटाला परिवार एक हो जाएगा। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात राजनीतिक जानकार कहते हैं, यह बात हरियाणा प्रदेश का हर आम शख्स बोलता है कि अगर चौटाला परिवार एक हो तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से आगे निकल सकता था। लेकिन चौटाला परिवार समय रहते एक नहीं हुआ, उसी का खामियाजा चौटाला परिवार को भुगतना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात है कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद जहां अंतिम यात्रा के दौरान पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आया, उनके दोनों बेटों ने एक साथ उनको कंधा दिया, तो साथ ही उनके पोते भी एकजुट नजर आए, सभी के बीच एकता फिलहाल नजर आई। तो क्या यह एकता बरकरार रहने वाली है या फिर सिर्फ अंतिम यात्रा तक ही चौटाला परिवार की एकता दिखाई दी है, इसके बाद फिर चौटाला परिवार के रास्ते अलग होने वाले हैं, चौटाला परिवार के सभी सदस्य अलग थलग रास्तों पर चलने वाले हैं? यह देखने वाली बात रहेगी कि चौटाला परिवार क्या एक हो पाएगा, एक सूत्र में बंध पाएगा? क्या जेजेपी इनेलो का विलय होकर दोबारा चौटाला परिवार हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपने आप को उभारने में कामयाब रहेगा, या फिर चौटाला परिवार धीरे धीरे इसी तरीके से गर्त में जाता जाएगा? लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।